जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरह से कोरोना के नाम पर कई सारी फेस्टिवल एक्टिविटीज़ के ऊपर लगातार रोक लगाई जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे दीपावली पर जो लोग 2 से 3 घंटे के लिए पटाखे फोड़ते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन जो गाड़ियां कई सालों तक प्रदूषण फैलाती रहती हैं, मतलब फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद भी कई गाड़ियां हम देखते हैं जो कि रोड पे चलती रहती है, उन पे बैन नहीं लगता। न्यू ईयर के ऊपर जो पटाखे फूटते हैं उनके ऊपर बैन नहीं लगता। चुनाव जीतने के ऊपर जो बम फोड़े जाते हैं उनके ऊपर बैन नहीं लगता। तो पटाखे ऐसे कई सारे मौक़ों पर फोड़े जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बैन नहीं लगता। पर बैन किस पे लगता है? जो 2 से 3 घंटे जो दीपावली के ऊपर पटाखे फोड़े जाते हैं उसके ऊपर ज़रूर बैन लगता है, फिर भले ही उससे लोगों की रोजी रोटी के ऊपर क्यों ना प्रभाव पड़े। शिवकाशी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या सिर्फ इसी कारोबार में लगी हुई है और उनका तो पूरा ऐसा लगता है कारोबार ही बैठ गया है। बहरहाल, सिर्फ दीपावली ऐसा नहीं है जिसके के ऊपर अब इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति खेली जा रही है, बल्कि और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब आरएसएस को भी इसके ऊपर प्रतिबंध का दंश झेलना पड़ रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दशहरे के मौके पर पथ संचलन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये फैसला जयपुर पुलिस कमिश्नर ने दिया है। इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। ऐसे में अब बड़े आयोजनों की जगह कम संख्या में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा। शाखाओं में 200 से भी कम लोगों को शामिल किया जाएगा। जयपुर महानगर के 4 भाग और 29 नगर हैं। नगर की योजना के आधार पर शाम को 31 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आरएसएस की स्थापना होने के बाद से ही विजयदशमी पर संघ शस्त्र पूजन और पथ संचलन करता आ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बाद अब ये छोटे स्तर पर होगा। अशोक गहलोत सरकार के फैसले का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने सरकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी जयपुर में पिछले दिनों कई प्रदर्शन हुए थे, उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे उदाहरण देकर भाजपा ने पूछा कि क्या उन मौक़ों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां नहीं उड़ी थी। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि करीब 1 साल पहले जयपुर में ही कोरोना की पहली लहर के दौरान भी सीए को लेकर प्रदर्शन हुए थे। विजयदशमी को देश में विजय दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार का अनुमति देने से इनकार करना उसकी राजनीतिक सोच को दिखाता है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में धौलपुर में भाजपा विधायक सुखराम खोली ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखंड रामायण का पाठ करवाया था। इसमें 500 से अधिक लोग जुटे थे। इस बात को लेकर सीएम गहलोत ने एक बैठक में यहाँ के एसडीएम डीएम और एसपी को सबके सामने फटकार लगा डाली थी। आपको शायद ये सही लगे, लेकिन जैसलमेर में सरहद का सुल्तान गाजी फकीर के जनाजे में उमड़ी भीड़ की तरफ जब इन्हीं सीएम साहब की प्रशासन आंख मूंद लेती है तो फर्क समझ में आ जाएगा। गाजी फकीर के बेटे मोहम्मद सालेह राजस्थान सरकार में वक्फ और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। अब इस तरीके से चीज़ जो है निकल कर सामने आती है कि भाई एक चीज़ के लिए कुछ और बात होती है, दूसरे के लिए कुछ और बात होती है। ऐसे में आरएसएस को लेकर बात होना, जो कि एक बहुत पुराना संगठन है और भारत में कई दशकों से काम भी कर रहा है, उसके लिए इस प्रकार की बात सामने आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग तो इसको लेकर शोर मचाएंगे ही। लेकिन ये चीज़ अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये जो फैसले होते हैं कभी कभार ये राजनीति से ही प्रेरित होते हैं, जिस कारण से ये चीज़ें करी जाती हैं। अब ऐसे में कई सारे लोग हैं जो कि इन फैसलों से अपने आप को आक्रोशित भी महसूस करते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है। वहीं कई लोग ये भी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, जो भी है चलता है। आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।